अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक्स्ट्राडिशन को डिस्कस करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। डिफाइन एक्स्ट्राडिशन। व्हाट आर द कॉमन रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच गवर्न्स एक्स्ट्राडिशन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। मुल्जिम को दूसरे मुल्क के हवाले करना जो कि उस मुल्क का तरीका समात की ज़रूरत के तहत उस रियासत या मुल्क के हवाले किया जाता है। ये हर एक रियासत का फ़र्ज़ होता है आया कि मुल्जिम को सज़ाएं दें या कि दूसरी रियासतों को वापस भेज दें जहां उसने मुजरिमाना वारदात की हैं। बैनुल अक़वामी कानून के तहत हवाला करना एक तरह का जो है मुआहिदा होता है। अंडर द लाइट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक्स्ट्राडिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वन ऑफ द स्टेट हैंड्स ओवर द क्रिमिनल टू अनदर स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट वेयर ए क्रिमिनल हैज़ कमिटेड द क्राइम। एक्स्ट्राडिशन में ये होता है इंटरनेशनल लॉ के तहत एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट से रिक्वेस्ट करती हैं जिसके ज़रिए से वो जो ऑफेंडर होता है उसके हवाले किया जाता है। अंडर द इंटरनेशनल लॉ रिक्वेस्टेड कंट्री इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू हैंड ओवर द क्रिमिनल टू द कंट्री रिक्वेस्टिंग इफ़ द क्राइम कमिटेड इज़ नॉट रिलेटेड विद रिलीजन, नॉट रिलेटेड विद पॉलिटिकल इशू या फिर उससे रिलीजियस से नहीं होना चाहिए। मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राडिशन। द वर्ल्ड extradition has been derived from the Latin word which means handing over of criminal। जो extradition है ये लैतिन वर्ड से अख़ज़ किया गया है जिसका मकसद है मुजरिम को हवाले करना। डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन। एक मुल्जिम को हवाले करना या कि उस मुल्क में जुर्म किया जिस इलाके में उस मुजरिमाना फ़ेल सज़ा या किया है कि मुजरिमाना हरकत फ़ाइल करता रहा जिस इलाके में मुजरिमाना फ़ाल सरज़िक्र हो कुछ वक्त के लिए, या फिर कैदी को एक रियासत से दूसरी रियासत में जो कि पहले उस इलाके में पाया गया था और मुल्जिम जिससे मुजरिमाना वारदात उस इलाके में की है उस पर कानूनी समात होनी चाहिए। या फिर तहवील जो मुल्जिम है तरीक़ाकार को ज़ाहिर करता है जहां मुआहदे के तहत बमुकाबिल होने की बुनियाद पर एक रियासत का दूसरी रियासत के हवाले करना, एक आदमी की फरमाइश पर कानून के ख़िलाफ़ गैर कानूनी हरकत पर मुजरिम या मुल्जिम करना। ऑन द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी एक्स्ट्राडिशन मीन्स सेंडिंग समवन बैक टू दैट स्टेट वेयर ही हैज़ कमिटेड द क्राइम फॉर ए ट्रायल ऑन द क्वेश्चन ऑफ द स्टेट। एक्स्ट्राडिशन का जो मतलब होता है वो होता है कि किसी ऑफेंडर को किसी क्रिमिनल को उसी स्टेट के जो है वो हवाले करना जिस स्टेट का में उसने ट्रायल या फिर जो स्टेट होती हैं उसको रिक्वेस्ट पे कर सकती हैं। एसेंशियल ऑफ एक्स्ट्राडिशन के जो एसेंशियल्स हैं। एक्स्ट्राडेबल क्राइम। इन ऑर्डर टू प्रोसीड द एक्स्ट्राडिशन द क्राइम इज मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इट। If the commission of extradable crime is necessary in this regard। तहवील करने के काबिल जुर्म। वहाँ किसी आदमी को कानूनी तौर पर हवाले करने की रुकावट नहीं किसी भी सज़ा के लिए, लेकिन आम तौर पर ज़्यादा नाजुक जुर्म में हवाले किया जाता है जैसे कि एक्स्ट्राडेबल क्राइम में। स्टेटस ऑफ क्राइम। इन ऑर्डर टू प्रोसीड द एक्स्ट्राडिशन the status of crime is most essential element of it। The criminal must have some status between the two states। Evidence of crime। In order to proceed the extradition, the evidence of crime is most essential element of it। Provision of evidence of extradable crime is necessary in this regard। Treaty of extradition। In order to proceed the extradition, the treaty of extradition is the most essential element of it। There should be a treaty of extradition between the two states in order to execute extradition। ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन में ये हैं कि जो स्टेट होती हैं वो उससे मुआहिदा करती हैं कि उनका जो ऑफेंडर हैं
और जो दूसरा है उसको स्टेट के हवाले किया जाए ताकि उसको एग्जीक्यूट कर सकें। एक्सट्रेडिबल क्राइम, ये इसकी फॉलोइंग आर द क्राइम्स विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सट्रेडिबल क्राइम। क्राइम में ये होते हैं कि जैसे लेट्स सपोज जो है वो रेप हो गया, या फिर बेबरी होगी, फॉर्जरी हो गई, जिस तरह के रेप, अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ विक्टिम इज़ एन एक्सट्रेडिबल क्राइम। रेप में ये होता है कि कोई भी जो शख्स है वो किसी की मर्ज़ी के बगैर उसको जो विक्टिम है उसके साथ उसको जो है वो एक्सट्रेडिबल में आता है। लेकिन यहाँ पे विद और विदाउट, इसका मतलब विद का ये है कि कोई भी जो है वो चाहे मेल या फीमेल है, उसके अगर वो है 18 साल से कम उम्र का है और उसके साथ उसकी कंसेंट से रेप होता है तो इट मीन्स दैट कि उसकी विदाउट कंसेंट से हुआ है, क्योंकि उसकी समझ नहीं होती तो वो जो है उसमें रेप में ही कंसिडर होता है। ब्रेवरी जो है इज़ एन एक्ट ऑफ रिसीव मनी फ्रॉम अदर इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर देम, इट इज़ एन एक्सट्रेडिबल क्राइम। ब्रेवरी जो है ये भी इसमें एक्सट्रेडिबल क्राइम में आता है कि रिश्वत लेके कंट्री में कुछ भी करना जो कि लॉ के ख़िलाफ़ हो। उसके बाद है फॉर्जरी। फॉर्जरी इज़ क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट समवन विद फॉल्स स्टेटमेंट इज़ एन एक्सट्रेडिबल क्राइम। फॉर्जरी ये होता है कि कोई भी शख्स जो है वो किसी के ख़िलाफ़ गलत स्टेटमेंट या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जैसे कि मरियम नवाज़ ने जो है वो कोर्ट में फॉर्जरी की जो है उसको सज़ा मिली थी, कन्विक्टेड है फॉर्जरी की, जिसने गलत डॉक्यूमेंट्स जो है वो मतलब गलत स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में जमा करवाई थी। और या फिर जिस तरह से जो पीपल्स पार्टी वाले हैं इन पे जो फॉर्जरी, इंटरनेशनल फॉर्जरी केस था जिस पे अगर आपको याद हो IMF ने इनको जो है वो जुर्माना भी किया था कि इन लोगों ने फॉर्जरी जो गलत इन्फॉर्मेशन है GDP के बारे में, GDP का मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन ये है था कि GDP का रेट जो था वो कम था, लेकिन इन लोगों ने IMF को जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसको ज़्यादा बताया था, जो कि फॉर्जरी में आता है। और इस पे पाकिस्तान को फ़ाइन भी किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से। फिर उसके बाद जो है मनी लॉन्ड्रिंग है, इलीगली टेकिंग अवे द मनी फ्रॉम द कंट्री टू अनदर कंट्री इज़ एन एक्सट्रेडिबल क्राइम। मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ये आपने आजकल बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ का केस है कि अपने मुल्क का पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके किसी दूसरी मुल्क में ले जाना, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और ये भी एक सज़ा है जिसकी वजह से जो स्टेट हैं वो, जैसे कि पाकिस्तान है वो बरतानिया है, तो उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो हमारे ऑफेंडर्स हैं, हमारे जो क्रिमिनल्स हैं, उनको आप जो है हमारे हवाले करें। और इनकी जो है एक ट्रीटी होगी, मुआहदा होगा, जिसके बाद जो बरतानिया है वो इसको और ट्रीटी के बाद पाकिस्तान के सुपुर्द कर देगा। डीलिंग इन नारकोटिक्स, डीलिंग इन एनी काइंड ऑफ इलीगल ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर स्लीपिंग इज़ एन एक्सट्रेडिबल। जो नारकोटिक ड्रग्स वगैरह है ये जो है ये भी इलीगल है, ये भी एक क्राइम है। और इसके अलावा जो है डीलिंग इन स्लेव्स एंड परचेज ऑफ स्लेव्स, ये जो ग़ुलाम को ख़रीदना और बेचना जो है ये भी एक क्राइम है। ह्यूमन जो है वो ट्रैफिकिंग इज़ द बिजी ऑफ ह्यूमन फॉर पर्पस ऑफ फोर्स लेबर और सेक्सुअल स्लेवरी, जो है ये इसमें आता है कि मतलब जो स्लेव होते हैं जो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ये भी जो है ग़ुलाम होते हैं उनके साथ करना सेक्सुअल इंटरकोर्स एक क्राइम है। लेबर्स के साथ फोर्स तरीके से करना ये भी एक क्राइम है। मिसकेस जो है वो किलिंग लार्ज नंबर ऑफ इनोसेंट ह्यूमंस जो है ये भी एक क्राइम है। परजरी जो है इज़ ए क्राइम वेयर अ पर्सन नोइंगली मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट अगेंस्ट समवन, किसी के ख़िलाफ़ फॉल्स स्टेटमेंट बनाना जो है ये भी एक क्राइम है। और इसमें जो आजकल वो सन्यार्चिया वाला जो केस है रहमान मलिक और उस पर वो अभी खैर तो अभी स्टार्ट हुआ है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सच कह रहा है, लेकिन अगर वो ना हुआ तो उस पर जो हल जाने का नोटिस है 50 करोड़ का रहमान मलिक ने दायर किया है वो इसी में आएगा। स्मगलिंग जो है विदाउट पेमेंट ऑफ लीगल ड्यूटी टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ एन एक्सट्रेडिबल क्राइम।
स्मगलिंग जो है लीगल पेमेंट के बगैर जो है उसको एक प्लेस से दूसरी जगह पर भेजना जो है ये भी एक्स्ट्रा जो है वो क्राइम में आएगा। जैसे कि मोबाइल पे जो टैक्स थे पिछले कुछ दिनों में जिसको रजिस्टर करवाना लाजमी था, उसमें यह था कि जितने भी मोबाइल्स थे वो स्मगलिंग होकर पाकिस्तान आते थे और इस तरह से पाकिस्तान का पैसा जो है वो बाहर के मुल्कों में चला जाता था, जिसको अभी रोकथाम हो गई है। फिर उसके बाद है टेररिज्म। टेररिज्म इज़ द यूज़ ऑफ फोर्स फॉर वायलेंस विच इज़ नॉट लीगली ऑथोराइज्ड। टेररिज्म जो है ये भी फोर्स ऑफ वायलेंस है जो कि इलीगल है। उसके बाद है हाईजैकिंग ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट। हाईजैकिंग इज साइज ऑफ पोजेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम समवन बाय यूज ऑफ फोर्स। यूज ऑफ फोर्स जो हाईजैकिंग है उसको भी वो जो है वो भी क्राइम है। साइबर क्राइम जो है इज सच क्राइम विच इन्वॉल्व्स द इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। साइबर क्राइम जो है वो आपके इंटरनेट से रिलेट करता है, कंप्यूटर से रिलेट करता है, जैसे कि फेसबुक हो गई या फिर से ट्विटर वगैरह हो गया, ये भी साइबर क्राइम में आते हैं। लिमिटेशन ऑफ एक्स्ट्राटेबल फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें है पॉलिटिकल क्राइम्स सच क्राइम्स विच कैन नॉट come under the category of extraditable crimes and no state can request for the provision of any criminal on the basis of political crime। कोई भी स्टेट जो है वो एक बंदा है उसको पॉलिटिकल क्राइम के बेस पे जो है नहीं ले सकती, दूसरी स्टेट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनका ज़ाती मामला भी हो सकता है। जैसे कि खान के बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो इंतकाम ले रहा है या कुछ भी। रिलीजियस क्राइम आर सच क्राइम विच कैन नॉट come under the category of extraditable crime and no state can request for the provision for any criminal on the basis of religious crime जो है ये भी extraditable crime में नहीं आता। कोई भी स्टेट जो है ये रिलीजियस क्राइम के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि हमें वो बंदा जो है उसको वापस दे दें उसके लिए पर्सन के लिए। सिविल क्राइम आर सच क्राइम विच कैन नॉट कम अंडर द कैटेगरी of extraditable crime and no state can request for the जो सिविल क्राइम्स हैं वो भी एक्स्ट्राडिटेबल क्राइम्स में नहीं आते और कोई स्टेट जो है वो इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। पोजीशन इन पाकिस्तान जो है ये है इसकी पाकिस्तान में पोजीशन ये है कि एक्ट जो है वो 1903 हवाले करने का कानून पाकिस्तान में अपनाया जाता है। ये जुर्म को कानूनी तरीके कार मुहैया करता है। अंडर द एक्स्ट्राडिशन ऑफ 1903 इन पाकिस्तान extradition is proceeded on the request of any state for the provisions of any criminal। To conclude, I can say that no state is under an obligation to hand over a person to another state for trial crime until and unless the treaty is signed between them। कोई भी स्टेट जो है वो तब तक अपने जो पर्सन है उसको दूसरी स्टेट के हवाले नहीं कर सकती जब तक उनके दरमियान ट्रीटी जो है वो साइन ना हो जाए। अंडर दिस रूल पर्सन इज़ हैंडेड ओवर अनदर स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अदर स्टेट। इस तरीक़ेकार से जो स्टेट हैं वो पर्सन को हैंड ओवर करती हैं दूसरी स्टेट के उसकी रिक्वेस्ट करने पर हैंड ओवर करती है। वेयर द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड बाय द क्रिमिनल, यहाँ पे क्रिमिनल का जो क्राइम है वो कमिटेड होता है। सच हैंडिंग ओवर इज़ नोन एज एक्स्ट्राडिशन विच इज़ लैटिन वर्ड, और ये जो एक्स्ट्राडिशन है ये एक लैटिन वर्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।